जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। तो चलिए आज भगवान कृष्णा कौन सा संदेश देते हैं ये जानते हैं। दोस्तों, जो कोई ये संदेश सुनेगा उसकी इच्छाएं मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस बात पे यकीन हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और संदेश भी सुन लेना। तो कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, जो तुझे सम्मान देता है उसी को सम्मान देना सीख। अरे हैसियत, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर कभी भी किसी के सामने सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुझे समझ में आएगा कि तूने अब तक व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका तेरे जीवन में असल में कोई योगदान ही नहीं था। अरे चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहना सीख। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह श्री कृष्णा को यानी कि मुझे ही तेरा सारथी बनाने की कोशिश कर। जब तू मुझे अपना सारथी बना लेगा तो यकीन मान, मैं तेरे रास्ते को कभी भटकने नहीं दूंगा और सीधा तेरी मंजिल की ओर तुझे लेके जाऊंगा। अरे लोग नजरअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें तुझसे बेहतर मिल जाता है या फिर वो तुझसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। इसीलिए तेरी सच्चाई, तेरी अच्छाई बार बार किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। इतना मत बोल कि हर कोई तेरे चुप होने का इंतजार करे। इतना मत बोल कि हर कोई तेरे चुप होने का इंतजार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जा कि लोग तुझे दोबारा सुनने का इंतजार करे। खूबियां देख के तो हर कोई प्यार करेगा तुझसे। तेरी खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार करेगा तुझसे, लेकिन तेरे हृदय में स्थान केवल उसे दे जो कमियां देखकर भी तेरे साथ रहने की इच्छा करे, तेरे साथ रहने की इच्छा करे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। अरे इस कलयुग में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। इसीलिए ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश भी मत कर। लेकिन हाँ, अच्छा नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन किसी के साथ बुरा बर्ताव कभी मत कर। जिंदगी में उसे कभी भी नजरअंदाज मत कर जो तेरी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुझे ये भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तूने अनमोल रतन को ही खो दिया। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं, ये हमेशा याद रख। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं, ये हमेशा याद रख। इसीलिए कोई तेरी तारीफ करता है, तेरे बारे में अच्छी बातें करता है तेरे सामने, तो जरा संभल के चलना। शायद ये किसी की साजिश हो सकती है तुझे भटकाने के लिए। अतीत पर कभी रो मत, वो जा चुका है, वापस नहीं आएगा। और भविष्य के बारे में हद से ज्यादा तनाव भी मत ले, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन वर्तमान तेरे हाथ में है। वर्तमान को जीना सीख। वर्तमान को और खूबसूरत बनाना सीख। यकीन मान, सबसे सुंदर भविष्य तेरा ही होगा जब वर्तमान में तू पूरे दिल से जिएगा। वर्तमान में तू पूरे दिल से जिएगा। अरे जिंदगी में कभी भी वो करने की मत सोच जो सब करते हैं, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगेगा जो लोग करते हैं तो तू भी एक दिन उसी भीड़ में खो जाएगा। तू तो इस दुनिया से कुछ अलग करने की कोशिश कर। पता है, जब तू कुछ अलग करना चाहेगा तो ये दुनिया तेरे खिलाफ हो जाएगी। लेकिन अगर तेरा रास्ता सही है, तेरा मकसद सही है और तेरा इरादा नेक है, तो अकेलेपन में भी तेरा ये कृष्णा तेरे साथ रहेगा। दुनिया से भी तेरे लिए ये कृष्णा ही लड़ेगा। अरे जो तेरे सामने गलत व्यवहार करता है उसके खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी होता है तेरे लिए, क्योंकि पाप करने वाले से ज्यादा
पापी तो वो होता है जो पाप को देखकर भी नजरअंदाज करने लगता है। इसीलिए अधर्म को दूर करने के लिए अगर तेरा योगदान देना पड़े तो इसे तेरा कर्तव्य समझ। और एक बात याद रख, तूने कोई भी कर्म किए हैं तो वो तेरे पास एक ना एक दिन लौटकर आने ही वाले हैं, फिर वो अच्छे हो या बुरे। इसीलिए कर्म कितने भी चुप कर मेरी नजर तेरे कर्मों पर हमेशा टिकी रहती है। मेरी नजर से तू बच नहीं सकता। इसीलिए कर्म करते वक्त सदा ही मन में ख्याल रखना कि कोई देख रहा है। अरे इस जहां में ऐसा कोई नहीं जिसे सब कुछ आता है। हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अरे हर एक में कमी होती है तो हर एक में खूबी भी तो होती है। बस खूबियों को ढूंढने की कोशिश कर, कमियों को नजरअंदाज करना सीख, तभी अच्छाइयाँ तुझे दिखने लगेगी। और जब तुझे दूसरों में अच्छाइयाँ दिखने लगेगी तभी तुझे खुशी का एहसास भी होगा। जिंदगी जीते जीते तू जैसे ही किसी को तेरे जीवन की डोर दे देता है, चाहे वो पैसा हो या इंसान, और जब भी तू कहता है कि मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता, तभी से जीवन में तेरे दुखों का आना शुरू हो जाता है। इसीलिए तेरे जीवन की डोर किसी के हाथ में मत दे। तेरी जिंदगी है, तेरे तरीके से जीना सीख। और अगर फिर भी तुझे किसी के हाथ में तेरी जिंदगी की डोर देनी है तो इस कृष्णा के हाथ में दे, क्योंकि ये तेरा कृष्णा तुझ पे कभी उंगली नहीं उठाएगा और तुझे कभी अपनी मुट्ठी में कैद भी नहीं करना चाहेगा। इसीलिए दुनिया से बच, पैसों से बच, लेकिन कृष्णा के हाथ में तेरी ये डोर दे दे। तेरी जिंदगी कृष्णा खुद संवार लेगा। जिंदगी में एक बात और याद रख, जिंदगी में कभी भी किसी से अपेक्षा मत रख, क्योंकि अपेक्षा इंसान के मस्तिष्क में जन्म लेती है और इसीलिए उसे केवल वो ही जानता है, अन्य कोई जान ही नहीं पाता। और इच्छा होते हुए भी हर कोई तेरी हर एक इच्छा, हर एक अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता और फिर वही से जन्म लेता है संघर्ष, क्रोध। और अपेक्षा ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, सुख शांति को भंग कर देता है। गीता में लिखा है, अपेक्षाएं संघर्ष के साथ क्रोध को पैदा करती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से तर्क नष्ट हो जाता है और फिर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जीवन में मर्यादाएं और सीमाएं बहुत जरूरी होती है। जिंदगी में प्रेम सभी से करो, लेकिन अपेक्षाएं कभी भी किसी से मत करो, क्योंकि जब जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी तब तब तुम्हें बस दुखों की ही प्राप्ति होगी। इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल, इसी प्रकार जिंदगी जीने का प्रयास कर। ये कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे सारथी संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा। शुक्रिया।